जैसे ही आरसीबी को मिली हार, विराट कोहली के आंखों में आ गए आंसू। मैदान से रोते हुए निकले विराट। फाफ डुप्लेसी की एक गलती ने सब कुछ किया तहस नहस। बेंगलुरु को मिली सबसे शर्मनाक हार। 22 छक्के 19 चौके। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आई छक्कों की आंधी। हैदराबाद के दो खिलाड़ियों ने अकेले अपने दम पर आरसीबी की उड़ाई धज्जियां। एक मुकाबले में लगे सबसे ज्यादा छक्के बन गया तमाशा। मैच हारने के बाद कप्तान डुप्लेसी ने बोली, ऐसी बात टूट गया विराट का दिल। आईपीएल के इस सीजन में प्लेऑफ से बाहर हुई बेंगलुरु की टीम तबाही देखकर कांपते रहे हार्दिक पांड्या। आईपीएल के इतिहास का वो सबसे घातक मैच जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। विराट कोहली मैदान पर थे और अपने गेंदबाजों के पिटाई का तमाशा देख रहे थे। फाफ डुप्लेसी लगातार गलती पर गलती कर रहे थे और ट्रेविस हेड चौके छक्के लगा रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान आरसीबी के खिलाफ खड़ा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आ रहा था कि गेंद को बाउंड्री लाइन से नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर से मंगवाया जा रहा था। छक्कों के तूफान में आरसीबी का हर एक गेंदबाज कांप रहा था। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 4 गेंदबाजों का अर्धशतक लगा हो, जबकि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के पहली पारी की तरफ से लगाए गए और सबसे बड़ा स्कोर 287 रन भी इसी मैच में बन गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के शतक और हेनरी क्लासन के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 287 रन बना दिए। हैदराबाद ने आईपीएल के इस सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इससे पहले 277 रन बनाए थे, जो आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर था, लेकिन इस मैच के कुछ दिन बाद ही उसने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। हैदराबाद ने जहां तूफान खड़ा करते हुए 287 रन बनाए, वहीं यहां एक सबसे बड़ी गलती फाफ डुप्लेसी से हो गई जिसकी कीमत मैच हार के चुकानी पड़ी। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर से ही ऐसे धागे खोले कि ऐसा लगने लगा था कि डुप्लेसी का फैसला गलत साबित होने वाला है। हैदराबाद के दिमाग में चल रहा था किसी भी तरह से 200 के पार ले जाना है, लेकिन तूफान जब आया तो उसमें सारे गेंदबाज उड़ गए और 287 रन बन गए। हेड ने 39 गेंद में अपना शतक पूरा किया, जो आईपीएल का चौथा सबसे तेज शतक है। हेड की पारी का अंत फर्ग्यूसन ने किया। हेड 41 गेंद में 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हुए। हेड के अलावा क्लासन ने भी कमाल की पारी खेली, लेकिन हर किसी को उम्मीद थी कि इस मुकाबले में आरसीबी जरूर वापसी करेगी, मगर आरसीबी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की जिस अंदाज में हैदराबाद ने शुरू की थी। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने शुरू किए और शानदार रन बनाते रहे, लेकिन 80 रन के स्कोर पर जैसे विराट कोहली पवेलियन की रात देखते बने, इसके बाद मैच भी आरसीबी के हाथ से छिनता चला गया, क्योंकि 100 रन के स्कोर पर दूसरा और 111 रन पर तीसरा झटका लगा। इतना ही नहीं, 121 रन पर चौथा और 122 रन पर आधी टीम वापस चली गई, जिसकी वजह से आरसीबी की उम्मीद भी खत्म होती चली गई। आरसीबी ने इस मुकाबले में इस तरह से सरेंडर किया कि आरसीबी के फैंस भी अब सिर पर हाथ रखकर रो रहे हैं और मैच के दौरान ही वो बाहर जाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि फाफ डुप्लेसी ने मैच खत्म होने के बाद साफ कहा कि गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपको बताएं, कोई भी गेंदबाज खराब और बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए डुप्लेसी को धोनी से सीखने की जरूरत है। किस गेंदबाज को किस बल्लेबाज के सामने लाना है, डुप्लेसी को यह नहीं पता थी। विराट कोहली समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से इतने ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगे। आरसीबी को इस मुकाबले में जहां बुरी तरह से हार मिली, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अब पॉइंट टेबल में हाहाकार मचा दिया है। मौजूदा समय में जिस तरह की बल्लेबाजी हैदराबाद की तरफ से की जा रही है, उसे देखकर तो हर कोई एक ही बात कह रहा है कि इस बार तो हैदराबाद ही चैंपियन बनेगी। आपको बता दें कि जब मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाज कोहराम मचा रहे थे तो काव्या मारन ताली बजा रही, क्योंकि उनको भी पता था कि आज के मुकाबले में क्या होने वाला है। इस हार के साथ ही आरसीबी का प्लेऑफ में बने रहने का सपना भी करीब करीब खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि क्या धुआंधार पारी खेलने वाली हैदराबाद की टीम इस बार चैंपियन बन पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।